पॉलिटिबडीज, हम अपने बी पॉलिटिकल साइंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आइए चलते हैं यूनिट 4 की सेकेंड टॉपिक हाई कोर्ट को कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसे हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट को कि सबसे हाईएस्ट जुडिशियरी अथॉरिटी है एट द सेंट्रल लेवल, वैसे ही हाई कोर्ट भी जुडिशियल हाईएस्ट अथॉरिटी होता है एट द स्टेट लेवल। इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 चैप्टर 5 में अंडर द आर्टिकल 214 से लेके 231 तक। अब देखिए जितने भी हाई कोर्ट्स होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो किसी पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं। हाँ ऐसा है, देखिए उनका ना एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, मतलब कि 2 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है, 3 स्टेट का मिला के एक हाई कोर्ट हो सकता है, एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी को मिला के उनका एक हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी कोर्ट्स आएंगे, हाई कोर्ट के अंदर जितने भी ट्रिब्यूनल्स आएंगे उस एरिया में, वो सबको देखने का काम हाई कोर्ट का ही होता है। और अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि गार्जियन है ऑफ लॉ का स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट। अब आइए समझते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को। तो इसके पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि अंग्रेजों के टाइम पे ही इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था 1861 में, जिसके तहत कि पहला हाई कोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया। देन आफ्टर अंग्रेज ही ने ही इसे रिप्लेस करके हाई कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट बना दिया गया, सेटअप कर दिया गया। एंड फाइनली आफ्टर इंडिपेंडेंस 1950 में हाई कोर्ट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया। और अभी फिलहाल हमारे पास 25 हाई कोर्ट्स है। डोंट गेट कंफ्यूज हियर कि हाँ 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो हमारे पास सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स क्यों? तो मैंने बताया था ना, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, मतलब कि 2 स्टेट का या 2 स्टेट एक यूनियन टेरिटरी का एक हाई कोर्ट हो सकता है, बस उसी प्रकार से। अब आइए समझते हैं इसके कॉम्पोजिशन को। तो इसमें होता यूं है कि एक हो गए आपके हाई कोर्ट के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस, जिनको कि हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, और उनके साथ कुछ अदर सीनियर जजेस होते हैं, जो कि अपॉइंटमेंट होता है उनका आर्टिकल 217 से। किसके द्वारा होगा? तो पहला तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरे उस राज्य के गवर्नर, और तीसरा हो जाएगा कि जो वो वहाँ के जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनके रिकमेंडेशन पे ही अपॉइंटमेंट होता है बाकी अदर जजेस का। जैसे सुप्रीम कोर्ट में है ना टेन्योर 65 ईयर्स तक आप सर्व कर सकते हैं, वैसे ही हाई कोर्ट में आप 62 ईयर्स तक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर मैं बोलूँ तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए और 10 साल हाई कोर्ट में एडवोकेसी प्रैक्टिस चाहिए। इसके लिए रिमूवल कैसे होगा? वही प्रेसिडेंट के थ्रू होगा, जैसे कि इम्पीचमेंट होता है। अब आइए चलिए हम लोग इसका पावर्स एंड फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में क्या है कि आर्टिकल 226 के तहत फंडामेंटल राइट्स का कोई हनन होता है तो उसको सॉल्व करेगी हमारी हाई कोर्ट। डिस्प्यूट्स होता है इलेक्शन के रिगार्डिंग, जैसे कि ना राज्यसभा में स्टेट को कुछ अपने मेंबर्स भेजने होते हैं एमपी के लिए, तो उसको लेके कुछ डिस्प्यूट्स होगा तो हाई कोर्ट सॉल्व करेगी। एमएलएज में, एमएलसी में कोई डिस्प्यूट सॉल्व होता है या इलेक्शन के रिगार्डिंग उनके, तो दिस ऑल विल बी सॉल्व बाय आवर हाई कोर्ट इटसेल्फ। जितने भी मैटर्स हो गए रेवेन्यू से रिलेटेड, शादी ब्याह, ये सब हाई कोर्ट में जाएगा। अगला है एपीलेट जुरिस्डिक्शन। एपीलेट मतलब अपील, ठीक है। हाई कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स, ये सब के सिविल और क्रिमिनल केसेस को अपील किया जा सकता है हाई कोर्ट में। अगला है रिट जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 226, यानी कि किसी का भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है एट द स्टेट लेवल, तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 से रिट के तहत वो उस पर इशू किया जा सकता है। बहुत सारे रिट्स होते हैं ना, 5 रिट्स होते हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो। ये सब अगर आपको नहीं पता है, आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगला हमारा पावर एंड फंक्शन में आता है सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन। देखिए आर्टिकल 227 इसमें क्या पावर देता है कि अब हाई कोर्ट के नीचे उसके जुरिस्डिक्शन में जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ गए, ट्रिब्यूनल्स आ गए, ये सबको सुपरवाइज करने का काम है हमारे हाई कोर्ट का। अगला इसे हम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहते हैं अंडर द आर्टिकल 215, मतलब कि जितने भी हाई कोर्ट की जजमेंट्स है, प्रोसीडिंग्स और ऑर्डर्स है, ये सब का रिकॉर्ड मेंटेन करती है हाई कोर्ट। और अगला है जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जितने भी कुछ कानून बनाए हैं, लॉ पास किए हैं, डिक्लेयर किया है, तो उसको रिव्यू कर सकती है हमारी हाई कोर्ट। और तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ों को वायलेट करता है, कोई ऐसे एक्शन लेता है, तो उसको भी रिव्यू करती है हमारी हाई कोर्ट। विद दिस आइए चलिए हम लोग अब इसका कंटिन्यू करते हैं रोल ऑफ आर हाई कोर्ट।
सो यस, हम लोग 6 रोल पढ़ लेते हैं इनका। पहला काम है जस्टिस डिलीवर करेंगे, दूसरा है कानून के गार्जियन है ये स्टेट लेवल पे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काम जुडिशियल कंट्रोल करना, जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के अपील है उसको सुपरवाइज करना, वो सब तो हमारी हाई कोर्ट ही देखती है ना। एक है PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें क्या होता है कि जितने गरीब लोग हैं वो तो डायरेक्टली केस नहीं ना कर पाते हैं कॉस्ट की वजह से, इस चलते वो PIL के तहत डायरेक्टली हाई कोर्ट में अपना ये केस लड़ सकते हैं। अगला है फेडरल बैलेंस। देखिए जुडिशरी क्या करती है ना, लेजिस्लेचर अगर कोई अपनी मनमानी करती है या एग्जीक्यूटिव करता है तो ये सबको एक बैलेंस बनाए रखना होता है, ठीक है, एक चेक्स देना होता है, तो ये काम करती है हमारी हाई कोर्ट। और ये तो सबको पता है स्टेट में हाईएस्ट कोर्ट कौन, तो है हाई कोर्ट। तो आइए अब हम अपने रोल को कंप्लीट करते हुए, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन इसका, हमने इसके कंपोजिशन को भी देखा, इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा, पावर्स एंड फंक्शंस को देखा, रोल को देखा। अब इसका हम करते हैं कंक्लूजन। देखिए बुराइयां किस में नहीं होती, चैलेंजेस सब में है। अब हमारे झारखंड का ही सीन है, काफ़ी समय से जज की वैकेंसी नहीं आई है, तो जब जज की कमी होती है तो केस तो बैकलॉग्स लगेंगे ही ना। और अगर केस में बैकलॉग्स है गाइस, तो ऑफ कोर्स जस्टिस, लोगों को न्याय भी काफ़ी देरी से मिलेगी। इससे कितने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं ना। आप क्यों इमेजिन कीजिए ना कि किसी एक व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है और ड्यू टू बैकलॉग्स एंड डिलेड जस्टिस, अगर उसने 30 साल की उम्र में कोई गलत काम किया है, उसको सजा मिलेगी 50 साल में उम्र कैद की। तो आप बताइए मुझे एक ऐसा न्याय है जब उसने अपनी लाइफ जी ही ली। तो इस प्रकार से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भले एक कसूरवार छूट जाए पर 4 निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। एक हाईकोर्ट ने एक ब्रिज बना रखा है, जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लोग हैं अगर वो अपने सेटिस्फाई नहीं हो पाते, वो अपने केस को हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं। कैसे? हाई कोर्ट से अपील कर करके आगे बढ़ेंगे। रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करके रखा है हाई कोर्ट ने। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं ना कि जो हमारा हाई कोर्ट है, स्टेट लेवल पे अगर हम न्याय की बात करें ना, तो उसका ये एक पिलर है और इस प्रकार से हमारे देश में शांति बनाए रखता है। So with this, thank you for watching my video, and if you like this video, it is helpful for you, then please do like. If you have any queries or any suggestions, you can put down in the comment box, and stay tuned. Do subscribe my channel for the future videos. Until that, take care. Bye bye. Thank you again.